कूड़े से बिजली बनाने वाले संयंत्र में आइए जानते हैं कि पानी को सुपर हीट कैसे किया जाता है। इस कूड़े को हम भट्टी में जलाते हैं, इससे बॉयलर में पानी गर्म होता है। सामान्य रूप से जो पानी है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब 1 हो। अगर हम वायुमंडलीय दाब को बढ़ा देंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमको ज़्यादा गर्म पानी की आवश्यकता है, तो हम इस बॉयलर में 40 से 50 वायुमंडलीय दाब पर पानी को रखते हैं। तो यहाँ पर को पानी करीब करीब 270 से 275 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। 270 से 275 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो भाप बना हुआ है, इस भाप में अभी भी पानी के कण हैं। ये तीव्र कण जब टरबाइन से टकराते हैं तो टरबाइन को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इसके अलावा भाप के कण टरबाइन में बाद में जंग भी लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को टरबाइन से बचाना जरूरी है, इसलिए हम इस पानी को और भी ज़्यादा गर्म करते हैं। पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उसकी ऊर्जा भी उतनी ज़्यादा होगी और उतनी तीव्रता से वो टरबाइन को भी चला पाएगा। तो बॉयलर की जो पाइप हैं, इन पाइप को आखिर में भट्टी के उस बिंदु से ले जाते हैं जहाँ पर ताप बहुत ज़्यादा है। तो करीब करीब आखिर पॉइंट पर पाइप के अंदर पानी का ताप करीब करीब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 400 से 500 डिग्री सेल्सियस जब ताप हो जाता है तो उस वक्त ये जो भाप है ये बिल्कुल शुष्क गैस के समान हो जाती है। और जब ये शुष्क गैस के समान हो जाती है, इसके अंदर पानी के पार्टिकल नहीं होते हैं, लेकिन अभी भी ये H2 है। गैस जो टरबाइन से टकराती है तो फिर टरबाइन में विद्युत का उत्पादन करती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसको एक बार हम देख लें कि ये कैसे ताप के बढ़ने पर पानी का नेचर परिवर्तित हो रहा है और पानी कैसे भाप के कणों से शुष्क वायु के कणों में परिवर्तित हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर को जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपको भाप दिखाई दे रही है, और जब ये 400 डिग्री सेल्सियस पर इसका ताप हो जा रहा है तो यहाँ पर को ये भाप गायब हो गई है। ये बिल्कुल शुष्क गैस के समान हो गई है और ये शुष्क गैस ही पे टरबाइन में टकराती है। ये चीज़ें बहुत आवश्यक है ताकि टरबाइन को लंबी उम्र मिले। ये गैस अब टरबाइन में जाएगी और फिर टरबाइन को चलाएगी। आप देख रहे हैं कि टरबाइन में ये गैस, ये पानी की जो गैस जैसी है, ये टरबाइन में गई, इसने टरबाइन को चलाया। टरबाइन का ताल्लुक जनरेटर से है, जनरेटर से बिजली उत्पन्न होगी। और यहाँ पर को भी आप देखिए कि टरबाइन से निकलने के बाद ये गैस आपको भाप के रूप में दिखाई दे रही है। ये अभी बहुत गर्म है, इसका टेम्परेचर अभी भी 270 से 275 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। इसको पुनः हम बॉयलर में ले लेते हैं और ऐसा करके हम काफ़ी एनर्जी को बचा लेते हैं। जब ये बिजली पैदा हो जाती है तो फिर बिजली को हम ग्रिड में भेज देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि पानी को सुपर हीटेड स्टीम में तब्दील करना एक बहुत ही टेक्निकल काम है। बॉयलर को बहुत मजबूत होना पड़ता है, नहीं तो कभी उसमें विस्फोट हो सकता है।